आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन रांची. दिस इज योर पवन सर एंड टुडे वी शैल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दैट कैन हेल्प यू अ लॉट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे वाक्य को देख लेते हैं जो आप दिन प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1. उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, करियर फाउंडेशन किसी भी कोर्सेज में आप एनरोल होना चाहते हैं तो एक दाहिने एक बाएं साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है. आप किसी एक नंबर पे कॉल करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ मैं आप सबको सूचना देना चाहूंगा, आप लोगों ने डिमांड किया था कि सब एक ऑफलाइन बैच होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन बैचेस तो ऑलरेडी चल रही है. तो ऑफलाइन बैच एक स्टार्ट होगा जो आपका 15 दिसंबर से लेके, ठीक है, 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, यानी कि 15 दिन के लिए ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. तो जो भी रांची के अगल बगल में है आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि जिस दिन क्लास स्टार्ट होगा आपको इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप क्लास ऑफलाइन आ सके और हमारे समक्ष फिजिकली आप इंग्लिश सीख पाए. इन दैट क्लास आई विल बी हैंडलिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू दैट हाउ कैन यू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर. मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप सुंदर तरीके से, बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे. तो बढ़ते हैं आगे अपना सेंटेंस नंबर 1 पे. सेंटेंस नंबर 1 आप यहां पे देख रहे हैं कि वह दिल्ली से आ रहा है. आप बोलते हैं ना, मेरी माँ पटना से आ रही है, मेरे पापा क्या है देहरादून से लौट रहे हैं. तो बात एक ही है, लौटना की जगह पे हम रिटर्न लगा देंगे. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है. तो सी इज कमिंग फ्रॉम क्या हो गया, दिल्ली. सी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. ऐसे आप कई तरह के सेंटेंस दिन प्रतिदिन बनाते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज करके आप बनाइएगा. अगला जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज, बोलते हैं ना चिंता मत करो. कई बार हम लोग बोलते हैं ना किसी को, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए या मत करो. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डोंट वरी. क्या बोलेंगे हम बोलेंगे डोंट वरी. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि वे पार्क से आए. कहीं से भी आते हैं, हम बोलेंगे कि वे अपने घर से आए. तो पार्क की जगह वहां पे हम चेंज कर देंगे, वे अपने घर से आए. दे केम फ्रॉम देयर हाउसेस. बात समझे कि नहीं. जैसे यहां पे क्या है, वे पार्क से आए, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी दे केम फ्रॉम दी पार्क. ठीक है, दे केम फ्रॉम दी पार्क. नेक्स्ट 1 है आपका, श्याम कल से काम करेगा. बोलते हैं ना, मैं कल से होमवर्क बनाऊंगा, वह कल से नाचेगी. तो ऐसे जब सेंटेंसेस होंगे तो इसी फॉर्मेट में बनाइएगा. आप बनाइएगा सी, जैसे यहां पे क्या है, श्याम कल से काम करेगा. तो श्याम विल क्या है, वर्क फ्रॉम टुमारो. श्याम विल वर्क फ्रॉम टुमारो. तो ऐसे ही आप अनेक तरह के सेंटेंसेस का घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं. नेक्स्ट आपका वाक्य है कि राम 10 बजे से काम करेगा. हम बोलते हैं ना, टाइमिंग दे देते हैं, मैं 5 बजे से क्या है स्कूल जाऊंगा, मैं क्या है 2 बजे ट्यूशन जाऊंगा. एक टाइम पीरियड हम लोग दे देते हैं. तो टाइम पीरियड का जब सेंटेंस होगा तो हम, जैसे यहां पे है राम 10 बजे काम करेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. क्या बनेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. अगर आपको बोलना है कि मैं 2 बजे ट्यूशन जाऊंगा तो आई विल गो ट्यूशन एट क्या है 2 o'clock. एट क्या है 2 o'clock या फ्रॉम 2 o'clock, दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाक्य. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि मैंने ये श्याम से सुना. कोई बात होता ना, बोलते हैं ना कहां से सुना ये बात, बोलते हैं ये बात हमने गवर्नमेंट से सुना. तो जहां से आपने सुना, जैसे यहां पे क्या बनेगा, आई हर्ड इट फ्रॉम श्याम. ऐसे सिमिलरली आप वाक्यों को प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने के लिए, ताकि क्या है आप बेहतर और भी ट्रांसलेशन. देखिए इंग्लिश क्या है, जब आप ट्रांसलेशन करने के लिए सीख जाएंगे बेहतर वे में, अगर आपकी फ्लुएंसी बेटर हो जाएगी तो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ बेटर स्पीकर, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ फ्लुएंट स्पीकर. यू विल स्पीक एंड योर स्पीक व्हेन यू एंड योर व्हाट शुड आई, सेंटेंसेस विल नेवर एंड. आपके जो वाक्य वो कभी खत्म ही नहीं होंगे. ये पावर आपको गेन करना है. बोला मैंने ये किताब से लिखा है, बोलते मैंने एक किताब से लिखा है, मैंने एक कॉपी से लिखा है. तो ऐसे सेंटेंसेस क्या बनेंगे, आई रोट इट फ्रॉम अ बुक. आई रोट इट फ्रॉम अ बुक. नेक्स्ट वन आपका है कि हम मुंबई से हैं. बोलते हैं आप कहां से, हम बोलेंगे हम झारखंड से हैं. हम क्या है न्यू दिल्ली से हैं.
तो जहां से हैं ऐसे सेंटेंस अगर बनाना है तो आप बनाएंगे वी आर फ्रॉम मुंबई। अगर हमको बोलना मैं झारखंड से हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम झारखंड। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, देखिए एक टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं ना कि मैं 9 बजे से 7 बजे तक क्या बोल रहा है, काम करता हूं। आप बोलेंगे मैं क्या सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पढ़ता हूं, ऐसे वाक्य बोलते हैं ना। तो इसकी ट्रांसलेशन सिमिलरली आप ऐसे बना सकते हो, आई वर्क फ्रॉम 9 to 7। अगर मुझे बोलना मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ता हूं तो आई रीड फ्रॉम 10 to 2 PM। अगर आपको पर्टिकुलरली बोलना AM अगर बोलना तो रात हो जाएगा, PM बोलेंगे तो दिन का 2 बजे तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह क्या है, वह यह दुकान से खरीद रही है। ठीक है, वह यह दुकान से खरीद रही है। हम बोलते हैं ना वह सामान मॉल से खरीद रही है। श्याम क्या है, कॉपी स्टेशनरी से खरीद रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन सिमिलरली आप बनाएंगे, जैसे यहां पे क्या है, सी इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। सी इज क्या है, बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। नेक्स्ट है, मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया। हमने क्या कहा, मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया। हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने नीचे से कलम उठाया। मैंने क्या है, क्या बोलेंगे, टेबल से डायरी उठाया। तो इसी तरह का ट्रांसलेशन आपको बनाना है तो आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं सेंटेंस का, आई पिक्ड अप द मोबाइल फ्रॉम द बेड। आई क्या, पिक्ड अप द मोबाइल फ्रॉम द बेड, अपने डायरी उठाया तो मोबाइल की जगह आप डायरी कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा चेंजेस आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस है, मैं स्क्रीन से धूल साफ कर रही हूं। यहां पे कर रही हूं लड़की है, बोल सकते हैं कर रहा हूं। आप मोबाइल से नहीं, आप क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड से हटा सकते हैं, आप क्या लैपटॉप से हटा सकते हैं, आप टीवी से हटा सकते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि जो सेंटेंस हमने लिख दिया वही क्या आपका लकीर का फकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या हो गया, आई क्या है, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम क्या हो जाएगा, वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आगे क्या है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर क्या है, थोड़ी। मैंने क्या किया, बंदर पेड़ से कूद गया। बोलते हैं ना वह क्या है, पुल से नदी में कूद गया, है ना, वह चबूतरे से कुआं में कूद गया। ऐसे सेंटेंस आप बनाते हैं ना, तो इसी प्रकार से बनाएंगे, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। हम बोलेंगे वह क्या है, पुल से नीचे कूद गया, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही जंप्ड ऑफ द पूल। ठीक है, या तो ब्रिज आप बोल सकते हैं, वैसे आप ब्रिज ही बोलिए, बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस नंबर क्या है, 14। टेबल से पर से कप हटाओ। हम बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं नीचे से क्या है, कपड़ा हटाओ, है ना। क्या बोलेंगे, रूम से क्या बोलेंगे हम, स्वाइपर को हटाओ। तो ऐसे ट्रांसलेशन बनाना है तो इस तरह का पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या, मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट वन आपका है, पत्तियां पेड़ से गिर रही है। हाँ या ना जल्दी बोलिएगा। हम बोलेंगे माथा से क्या, हेयर गिर रहा है। हाँ या ना जल्दी बोलिएगा। ठीक है, आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही है, तो क्या बोलेंगे, आसमान से वैसे हम लोग बोलते हैं ओस गिर रही है। तो आप ऐसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे लीव्स आर क्या है, फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर क्या है, फॉलिंग ऑफ द ट्री। नेक्स्ट वन है आपका सेंटेंस नंबर 16। देखिए मैं आपको बता रहा हूं पैटर्न, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सब सेंटेंस आप याद कर लीजिए। यू डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू हैव टू लर्न द पैटर्न एंड यू हैव टू क्रिएट द सेंटेंसेस बाय योर ओन। आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस हैं, आपको जो वाक्य हैं वो खुद से क्या करने हैं, क्रिएट करने, आपको खुद से बनाने हैं। आपको कोई भी पैटर्न को याद नहीं करना। इसलिए मैं उससे संबंधित 3 आपको एग्जाम्पल देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे समझने में कि कैसे आप कोई भी वाक्य को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पे क्या है कि वह बस से उतर रहा है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं वह ट्रेन से उतर रहा है ना। अगर इंसान बोलेगा प्लेन से उतर रहा है ना, हवाई जहाज से, जिसको मैं एयरप्लेन बोलते हैं, तो फ्लाइट बोलते हैं। तो ही इज गेटिंग ऑफ द क्या हो गया, बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। अगर लड़की है तो सी लगा देंगे, बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। नेक्स्ट क्या, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं।
बोलते हैं ना, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम शाम से काम कर रहे हैं, हम दोपहर से खाना पका रहे हैं, तो क्या होगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस क्या है, मॉर्निंग। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इस तरह के वाक्य हमने कुछ कुछ टेंस से भी चूज किए, आपको एक दिन टेंस में पैटर्न बताएंगे, एकदम शॉर्ट वाला जो है ना फॉर्मूला आपको बताएंगे हम, ठीक है। यानी कि एक कह लीजिए ना कि चार्ट हम टेंस का आपको बताएंगे, जिसमें एक दिन में हम लोग टेंस खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस क्या है, मॉर्निंग। द नेक्स्ट सेंटेंसेस इज ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन इज दैट, वह सोमवार से प्रयास कर रहा है। यहां पे हो सकता है वह सोमवार से क्या है, इसे खोलने का प्रयास कर रहा है, वह सोमवार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नाम या ही के जगह नाम भी लगा सकते हैं। ही हैज बीन क्या है, ट्राइंग दिस, या तो कुछ भी हो सकता है, ही हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व हम बोल देंगे दिस सम। तो क्या हो गया, इस सम का मतलब क्या हो गया, इस सवाल को ये कब से बनाने की कोशिश कर रहा है, मंडे से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप बदल सकते हैं, ही हैज बीन क्या हो गया, ट्राइंग टू सॉल्व दिस सम सिंस मंडे। तो थोड़ा मोड़ा चेंजिंग चलता है, मैंने पहले से आपको बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस है 19, राम 4 बजे से चल रहा है। हम बोलते हैं ना, मैं 5 बजे से लिख रहा हूं, वह सुबह से पढ़ा रहा है ना। अभी जो सेंटेंसेस था उसी टाइप पे ये भी है। तो राम हैज बीन क्या, वॉकिंग सिंस 4। यहाँ पे 4 की जगह आप ओ क्लॉक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ओ क्लॉक, चाहे एएम पीएम भी आप लिख सकते हैं। एंड द फाइनल सेंटेंस इज जस्ट हियर, ठीक है। क्या है सेंटेंस नंबर 20, मैं दोपहर से खेल रहा हूं। सेंटेंस नंबर क्या है 20, मैं दोपहर से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। तो इस तरह से हमने टोटल आपको 20 सेंटेंसेस बताए दैट इज बीइंग यूज्ड बाय यू इन डे टू डे लाइफ। आई होप दैट दिस सेंटेंसेस विल बी adopted by you while speaking, and it will help you a lot to you to become a fluent speaker with all the best. I want to just say to you all that we are starting a new batch in offline mode at Career Foundation, and the address is giving. You can call, there is helpline number, you can call there and you can join the batches for absolutely 100% free for 15 days. आप 15 दिन के लिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, and that is starting from 15th of December to 30 दिसंबर। ये 15 दिन की जो क्लासेस होगी 100% क्या है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, सभी को जय हिंद।